गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें और जो मैं डेली डिक्टेशन दे रही हूँ वो तो ज़रूर लिखें और साथ ही साथ 80 और 90 वर्ड पर मिनट का जो 10 मिनट का डिक्टेशन है जिस पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर डिक्टेशन मिलेगी तो उसे भी आप ज़रूर लिखें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। किसी की तुलना में अपने को विशेष मानना यह श्रेष्ठता की ग्रंथि है और किसी की तुलना में अपने को न्यून मानना यह हीनता की ग्रंथि है। हमें इन दोनों से अलग होकर अपने आप में रहना है। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी, स्थान, जलवायु सब में किसी प्रकार की विशेषता दी है, तो कुछ अभाव देकर दूसरे की प्रासंगिकता को स्वीकार कर लेने की बाध्यता भी दी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गोल में रहे। सभी के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं बनाई गई हैं। उसको मानना बुद्धिमानी भी है और लाचारी भी है। पैरा चेंज। हमें मानसिक शांति, सुख और आनंद को अपना परम लक्ष्य मानकर तमाम दिशाओं में अपना हस्तक्षेप कम करना चाहिए। किसमें क्या कमी या विशेषता है, इसको सिद्ध करना काल का कार्य है। मनुष्य को इसे अपने वैचारिक अहम का मंच नहीं बनाना चाहिए। हमें कोई भी बात बोलते समय यह विचार अवश्य करना चाहिए कि बोलते समय हम शांत हैं या नहीं और हमारे विचारों के प्रसार से हम लोगों के मन को शांति देने का महत् कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। आम को खरबूजा नहीं बनाया जा सकता है। हाथी को गाय नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी में दोष बताने की जगह हम उसमें निहित गुणों को उपयोग करके उसे स्वीकार कर ले तो हम मनुष्यता के गोल में रह सकते हैं। पैरा चेंज। भीड़ आवेश का मूर्त रूप है, चाहे वह भावावेश हो या आवेश। भीड़ में हम वह नहीं सोच पाते हैं जो हमें करना है। भीड़ में हम प्रति पल दूसरों से प्रभावित रहते हैं। जैसे बालू में खड़ा व्यक्ति आंधी में फंस जाए तब कभी भी वह आंधी रहने तक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अपने विचारों को सर्वमान्य कराने की भावना भी एक सार्वजनिक मानसिक ग्रंथि है और एक बार व्यक्ति इस ग्रंथि में फंस जाए तो फिर वह ग्रंथि सुलझने की जगह और उलझती ही जाती है। इस प्रकार हम स्वयं भी अशांत
होते हैं और समाज की शांति भी भंग कर देते हैं। यह किसी के भी हित में नहीं होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 बार, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। यह राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से चढ़ी, उतनी ही तेजी से उतार पर भी आती दिख रही है। स्वाभाविक रूप से इसी के साथ उन राज्यों में लॉकडाउन में छूट देने पर विचार होने लगा है, जहां संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। दिल्ली सरकार के साथ साथ कुछ और राज्य सरकारों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे अगले सप्ताह से लॉकडाउन से बाहर आने का उपक्रम कर सकती है। कम से कम उन राज्यों को तो लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू ही करनी चाहिए, जहां संक्रमण कम होने के साथ ही नियंत्रण में भी दिख रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को कोई बल ही ना मिले। लॉकडाउन में मामूली राहत देकर लोगों को घरों में बंद रहने लायक स्थितियां बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं। मामूली राहत से अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज जरूरत ऐसे उपाय करने की है जिससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगे हुए लगभग 40 दिन बीत चुके हैं। इसके चलते करीब करीब सब कुछ ठप है। ऐसे में यह जरूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता हुआ दिखे। पैरा चेंज। यदि इन दिनों आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली कुछ दुकानें खुल सकती हैं, तो फिर अगले सप्ताह से कुछ शर्तों के साथ अन्य दुकानें खोलने की इजाजत देने में क्या हर्ज है। कल कारखानों और चुनिंदा बाजारों को खोलने के साथ पटरी दुकानदारों को भी अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से सबसे अधिक वही प्रभावित हुए हैं। इसी तरह सीमित संख्या में ही सही सार्वजनिक परिवहन के साधनों को भी आवागमन की छूट दी जानी चाहिए। थमा हुआ चक्का ऐसे ही गतिमान होगा। निसंदेह राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को लॉकडाउन में ढील देते समय यह भी देखना होगा कि लोग संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी उपायों पर अमल करें। वास्तव में इसकी जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर है, उससे कहीं ज्यादा आम लोगों पर है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सावधानी का परिचय इस तरह देना चाहिए कि वह औरों को भी नजर आए। उस भूल से सबक
लिया जाना चाहिए जो इस वर्ष के प्रारंभ में की गई और जिसके चलते संक्रमण की दूसरी लहर ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। अच्छा होगा कि लोग अपने आचरण से यह सुनिश्चित करें कि कोरोना को नए सिरे से सिर नहीं उठाने देना है। यह समझा जाना चाहिए कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टॉप।